कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की जो हवा है, जो हमें दिखती तक नहीं, वो अपने अंदर एक पूरा का पूरा महासागर छिपाए हुए है। जी हाँ, तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं, हवा का सैचुरेशन। अच्छा, एक बहुत ही आम सी बात से शुरुआत करते हैं। सोचिए गर्मी का दिन है और मेज पर एक ठंडा ग्लास रखा है। थोड़ी ही देर में उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। सबने देखा है ना? अब ग्लास के अंदर से तो पानी बाहर आ नहीं रहा, तो फिर ये पसीना आता कहाँ से है? इसका जवाब हवा में ही छिपा है। इस रहस्य को समझने के लिए बस एक चीज कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि हवा एक बहुत बड़ा अदृश्य मतलब इनविजिबल स्पंज है। ये स्पंज हर पल, हर सेकंड हमारे चारों ओर है और लगातार अपने अंदर पानी को भाप के रूप में यानी वाटर वेपर को सोखता रहता है। तो फिर ये एयर सैचुरेशन क्या चीज़ है? ये बस वो पॉइंट है जब हमारा ये अदृश्य स्पंज यानी हवा एक खास टेम्परेचर पर पानी की भाप से पूरी तरह भर जाता है। मतलब वो और ज्यादा नमी नहीं सोख सकता। आप कह सकते हैं कि वो 100% फुल हो चुका है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या हवा के स्पंज का साइज हमेशा एक जैसा रहता है या इसकी पानी सोखने की कैपेसिटी बदलती रहती है? तो जवाब है हाँ, ये बदलती है और इसे बदलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्पंज अपना आकार बदलता कैसे है। देखिए, गर्म हवा एक बड़े, ज्यादा प्यासे स्पंज की तरह होती है। वो अपने अंदर बहुत ज्यादा नमी सोख सकती है और इसके ठीक उलट ठंडी हवा एक छोटे सिकुड़े हुए स्पंज जैसी होती है। उसकी नमी सोखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब भी हवा ठंडी होती है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक पानी से भरे स्पंज को निचोड़ रहे हों। उसकी पानी को पकड़ कर रखने की क्षमता कम हो जाती है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गर्म और नमी वाली हवा है। फिर किसी वजह से टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, हवा की पानी रखने की क्षमता भी कम होने लगती है और फिर एक ऐसा खास टेम्परेचर आता है जिसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। इस पॉइंट पर पहुंचते ही हवा अपनी क्षमता के हिसाब से 100% नमी से भर जाती है। और इस मैजिकल मोमेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर जो अदृश्य है वो दृश्य बन जाता है। मतलब हवा में मौजूद पानी की वो इनविजिबल भाप अब हमें दिखाई देने लगती है। तो जब हवा पूरी तरह सैचुरेट हो जाती है, जब उस स्पंज को निचोड़ दिया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा वाटर वेपर वापस लिक्विड पानी में बदल जाता है। इसी प्रोसेस से बनती है सुबह घास पर चमकती हुई ओस, सर्दियों का घना कोहरा और आसमान में तैरते हुए बादल। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। ठंडे ग्लास पर पसीना क्यों आता है? क्योंकि वो ठंडा ग्लास अपने चारों ओर की गर्म, नमी वाली हवा को तेजी से ठंडा कर देता है। हवा ठंडी होते ही उसका ड्यू पॉइंट आ जाता है। वो सैचुरेट हो जाती है और अपनी एक्स्ट्रा नमी को पानी की बूंदों के रूप में ग्लास की सतह पे छोड़ देती है। तो वो पसीना ग्लास का है ही नहीं, वो तो हवा का है। अब ये सिर्फ कोई मजेदार साइंस फैक्ट नहीं है। ये चीज असल में हमारी दुनिया को चलाती है। मौसम विभाग इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके बारिश और कोहरे का अंदाजा लगाता है। हमें जो उमस और चिपचिपी गर्मी महसूस होती है वो भी इसी पर डिपेंड करती है। और खेती के लिए तो ये बेहद जरूरी है, ताकि ये तय हो सके कि फसलों को कब पानी देना है और पाले से कैसे बचाना है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती गर्म हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि हवा का ये अदृश्य स्पंज लगातार बड़ा और ज्यादा प्यासा होता जा रहा है। तो जरा सोचिए, जब ये पहले से कहीं बड़ा स्पंज भरेगा और फिर निचोड़ा जाएगा, तो हमारे मौसम पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है।